ग्राफ्टिंग यूट्यूब चैनल में किसान साथियों MDNJ चैनल में आपका स्वागत है। किसान साथियों, संतरा की खेती करके 1 एकड़ में आप सालों साल के लिए फ्री हो सकते हैं। आपको एक बार लगाना है और हर साल आपको फसल खाली तोड़ना है, फसल की खाली हार्वेस्टिंग करना है। आपको एक बार मेहनत अगर कर लेते हैं आप, इसका जो तरीका है लगाने का, अगर आप इसको लगा लेते हैं उस तरीके से, तो फिर आप जो है सालों साल के लिए फुर्सत हो जाएंगे। हमें 10 से 15 साल तो आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ फसल तोड़ना है और इसकी कटिंग छटिंग और पानी वगैरह चलाते रहना है और कुछ नहीं करना है। संतरे की उन्नत किस्में लगाना चाहिए, हाइब्रिड बीज या सीड या पौधे का इस्तेमाल करना चाहिए। वैसे तो मान्यता पूर्व नर्सरियों से इसका लेना चाहिए, पहले कुछ पौधे ले लें आप। ऐसा नहीं कि इकट्ठे एक साथ अपन ने ले लिए, पहले उनके यहाँ से 40-50 पौधे लगा के। किसान साथियों, आप लोग संतरे की खेती करके अच्छी इनकम कर सकते हैं। अगर आप लोग संतरे की खेती करते हैं किसान साथियों, तो उसमें कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा कि संतरे की वैरायटी और किस नर्सरी से आप ले रहे हैं संतरा, ये आपको विशेषकर ध्यान रखना रहेगा। किसान साथियों, जब अपन संतरा का बगीचा लगाते हैं तो उसमें बेड विधि का इस्तेमाल करना चाहिए, ड्रिप वगैरह का इस्तेमाल करना चाहिए और मान्यता पूर्व नर्सरी से आप पौधे लें। पौधे सस्ते के चक्कर में ना फंसें कि हम आपको 25 रुपए का दे देंगे, 30 रुपए का दे देंगे। पहले क्वालिटी पे ध्यान दें। सस्ते के चक्कर में नुकसान हो सकता है किसान साथियों, बहुत लंबा नुकसान। ये 1-2 महीने या साल 6 महीने की फसल नहीं होती, ये लगभग 20 से 15 साल 25 साल जैसा आपका पौधा चल जाए। ये आपकी ज़मीन के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसा रख रखाव कर रहे हैं। हो सकता है कि ये 50 साल चल जाए, ये सब आपके ऊपर है। क्योंकि कटिंग छटिंग गोबर की खाद इसमें मेन है, गोबर की खाद का इस्तेमाल। आपको केमिकल का इस्तेमाल नहीं करना है, नहीं तो फिर बाद में जो है खट्टे आने लगते हैं। अगर आप गोबर की खाद और ऑर्गेनिक तरीके से आप खेती इसकी करते हैं तो हमेशा आपका जो है संतरा मीठा बना रहता है। जैसा कि बड़ा साइज भी आएगा और मीठा भी रहेगा, साइज भी काफी बड़ा होगा इसका और मीठा फल भी होता है। किसान साथियों, सबसे मेन होता है कि फल मीठा रहना चाहिए। जब मार्केट में इसका अच्छा रेट मिलता है, नहीं तो रेट अपन को नहीं मिलेगा, क्योंकि खट्टा रहेगा नींबू की तरह तो कोई नहीं लेगा। तो किसान साथियों, इन चीजों का हमेशा ख्याल रखें। चाइना ऑरेंज जो होता है वो फ्रूट के मामले में ज़बरदस्त उसकी फ्रूटिंग होती है। 6-6, 8-8, 10-10, 5-5, 3-3, 2-2, ऐसा मतलब उसकी जो फ्रूटिंग होती है बहुत गजब की होती है। किसान साथियों, चाइना ऑरेंज की फलन क्षमता जो होती है अधिक होती है, क्योंकि चाइना ऑरेंज जो है अधिक मात्रा में फल देने वाला माना जाता है। नींबू की एक गजब की वैरायटी है वो, जैसा कि मैं आपको दिखा रहा हूँ अभी। इसके फूल भी थोड़ी अलग प्रकार के होते हैं। किसान साथियों, अगर आप जो है ऑरेंज की खेती करना चाहते हैं तो इसके लिए बेड विधि बहुत बेस्ट मानी जाएगी, क्योंकि बेड विधि से आप जो है इसमें लगभग आपको पानी की जो मात्रा है वो हमेशा आप इसमें बनाए रख सकते हैं। क्योंकि पानी की कमी होने के कारण फल में खट्टापन आ जाता है। जैसे देखिए, ये फूल जो होते हैं इसके थोड़ी अजीब से होते हैं। ये देखिए किसान साथियों, इस प्रकार इसके फूल की जो कलर होते हैं थोड़ी अलग होते हैं। बाद में ये जब खुलेगा तो वाइट कलर का हो जाता है। किसान साथियों, आप लोग भी ऑरेंज की खेती करके अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं और इसको 10 से 15 साल के लिए आप इसकी खेती और ज़्यादा से ज़्यादा
समय के लिए अगर आप इसका रख रखाव करते हैं तो अच्छे समय तक ये फल जो है उत्पादन देता रहता है। मेन है इसकी कटाई छटाई और इसके कलर में जो बदलाव होता है शुरू में स्टार्टिंग में जो है कलर हमेशा इसका धीरे धीरे चेंज होता रहता है किसान साथियों। 18 बाई 18 में पौधे लगाते हैं तो लगभग अपने 1 एकड़ में 100 पौधे लगेंगे और 15 बाई का 15 बाई 15 में लगाएंगे तो डिस्टेंस थोड़ी कम हो जाएगा तो उसमें थोड़ी ज़्यादा पौधे लग जाएंगे। लगभग आपका 1 एकड़ का उत्पादन जो होगा संतरा की फसल से, मान लो अगर आपके 100 पौधे लग गए या 140 पौधे लगते हैं तो इसमें उत्पादन क्षमता जो है 10,000 किलो आएगा। और अगर आपकी अच्छी फसल रहती है, आपने अच्छा देख रेख किया तो लगभग आपका 1 एकड़ में 15,000 किलोग्राम जो है आपका उत्पादन बढ़ जाएगा, यानी 5,000 किलो उपज और बढ़ जाएगी आपकी। लगभग इसका उत्पादन इसी प्रकार बढ़ता घटता रहता है, आपके रख रखाव के ऊपर है। जब फूल बनते हैं तब उस समय में पानी नहीं दिया जाता है, जब फल आकार लेने लगता है तब पानी की मात्रा देना चाहिए। अगर आप कटिंग छटिंग बटिंग उसकी करते रहते हैं समय समय पे रहते हुए तो फल की मात्रा बढ़ती घटती रहती है। संतरा की अलग अलग वैरायटी होती हैं, कुछ जो हो चाइना की वैरायटी हैं अलग अलग, और कुछ जो होते हैं जैसे चाइना वाला होता है जो वो उसका कलर अलग होता है और रख रखाव का भी होता है कि किसान साथियों आप किस प्रकार उसका देखभाल कर रहे हैं। संतरे की उन्नत खेती अगर वैज्ञानिक विधि से की जाए तो अच्छा लाभ कमाया जा सकता है। लगभग 1 एकड़ में आपके 100 से लेके 130-40 पौधे लगाकर आप जो उत्पादन ले सकते हैं। किसान साथियों संतरे की अगर आप खेती करना चाहते हैं तो पहले बेड बनवा लें और पौधे से पौधे का डिस्टेंस अगर आप 18 बाई 18 और लाइन से लाइन की दूरी भी 18 रखते हैं तो उससे क्या होता है कि जो पौधा है अपना उसको ग्रोथ करने में कोई दिक्कत नहीं होती। और जब अपन हार्वेस्टिंग करते हैं उस समय में अपनी गाड़ी भी जा सकती है बगीचे के अंदर और कैरेट वगैरह उठा सकते हैं। कटिंग छटिंग बटिंग में भी दिक्कत नहीं जाती क्योंकि पौधे को हवा लगना चाहिए। ये वो पौधा नहीं है कि हवा लगने से इसके फूल झड़ जाएंगे। इसका मसला जो है किसान साथियों जो है इसका सिस्टम, इसको हवा लगना चाहिए। कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनमें हवा नहीं लगना चाहिए लेकिन इसमें हवा लगना चाहिए। जैसे आम का जो होता है, आम में हवा नहीं लगना चाहिए नहीं तो उसके फूल झड़ते हैं, लेकिन इसका उल्टा है, इसमें हवा लगना चाहिए और दूरी रहना चाहिए। इसका उल्टा इसलिए है कि धूप भी लगना चाहिए इसके चारों तरफ डाल में, तब ज़्यादा अधिक संख्या में फूल और फल बनते हैं। और आम में गर्मी का सीजन रहता है तो इसलिए उसमें धूप नहीं लगना चाहिए और हवा भी नहीं लगना चाहिए क्योंकि उस समय में लू लगती है तो इस वजह से उसके फल ख़राब हो जाते हैं। तो किसान साथियों कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो छोटी छोटी होती हैं लेकिन बहुत काम की चीज़ें होती हैं। हर फसल का एक अपना एक व्यवहार होता है मौसम के हिसाब से। वो पौधा अलग अलग वैरायटी का होता है, इसको पानी अधिक चाहिए रहता है। ऐसे कुछ पौधे होते हैं जिनको पानी नहीं चाहिए रहता है, इसको पानी की कमी नहीं होना चाहिए। अगर इसमें पानी की कमी हो जाती है तो खट्टापन आता है किसान साथियों। तो इन चीज़ों का हमेशा ध्यान रखें कि बेड जब बनाएं अपन तो ड्रिप सिस्टम दोनों तरफ से लाइन लगाएं कि पानी बराबर, अगर एक ड्रिप बंद भी हो जाती है अपनी तो दूसरी चालू रहना चाहिए। और इसमें शुरू में जो अपन लगाते हैं तो फर्स्ट में इसमें इल्ली रोग ज़्यादा आता है क्योंकि सुड़ी जो इल्ली होती है इसके पत्ते और आगे की जो फुनकी होती है उसको खाने लगती है किसान साथियों। फिर उन फुनकियों को अगर आपके 1-2 पौधे हों तो आप बीन के फेंक सकते हैं। वैसे इसमें अगर आप अधिक पौधे लगाते हैं तो आपको नीम ऑयल का छिड़काव अगर आप करते हैं तो इससे जो बचाव रहता है।
आप पहला जो है फर्स्ट में जब आप लगाएंगे तो आपको 1 महीने का जब पौधा हो जाए तो पहला फर्स्ट स्प्रे कर देना चाहिए। फिर ऐसे ही दूसरे महीने में कर देना चाहिए। मतलब 3 से 4 बार इसका स्प्रे अगर आप कर लेते हैं तो पौधे की बढ़ोतरी हमेशा होती रहेगी। और जब फूल वगैरह आने लगें तो उस समय में कटिंग छटिंग ना करें, पहले से की जाती है कटिंग छटिंग। इसका जो समय रहता है वो फिर कभी और वीडियो में बता दूंगा मैं क्या होता है। पौधा जितना बड़ा होगा उतना अच्छा होता है, चाहे वो किसी भी चीज़ का पौधा हो। आपका पौधा बड़ा होना चाहिए, पौधे की क्वालिटी होना चाहिए, तब पौधे फल देते हैं। अब पौधा जरा सा है वो कितना फल देगा, फल नहीं देता। पौधे के बड़ा होना ज़रूरी है। पौधा जितना बड़ा होगा फल उतना उत्पादन देता है। तो किसान साथियों, पौधे के लिए आप जो है गोबर का इस्तेमाल करें, गोबर की खाद देते रहें तो पौधा हमेशा बढ़ता रहता है। और उसकी कटिंग छटिंग करेंगे तो आपके रेंज के हिसाब, मतलब आपकी हाइट के साथ 7 से 8 फीट 9 फीट 10 फीट तक चला जाता है जी। बाकी आपको कटिंग छटिंग अगर करते रहते हैं तो आप जितना बड़ा रखना चाहें जी, आपके ऊपर मेंटेन कितने में रखना चाहते हैं आप। इसका एक सिस्टम और होता है कि वो पाइप लगाए जाते हैं और जीआई वायर लगा दिया जाता है और उसी वायर में ये डालें चढ़ जाती हैं तो फ्रूटिंग अच्छी होती है। किसान साथियों,